चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, कर्मवीर कथा, ठीक है। इसमें एक छात्र के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसका नाम था राम प्रवेश राम। तो क्या है भाई, कर्मवीर का अस्ति, कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम, ये ना था, ठीक है, राम प्रवेश राम। देखिए आप कंफ्यूजन मत नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए राम प्रवेश राय, राम प्रवेश नरेश राय, यहाँ पर राम प्रवेश याद रखिएगा, राम प्रवेश राम, शुरू में भी राम और अंतिम में भी राम, ठीक है। फिर कर्मवीर पाठ में राम प्रवेश एक वर्ष के अंदर भी कौन सी परीक्षा निकाल लेता है, तो भाई यूपीएससी का एग्जाम निकालता है, जिसको कहते हैं लोग केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, ठीक है। भिकनटोला गांव किस राज्य में है, भिकनटोला राज्य किस भाई, तो वो आपके बिहार राज्य में, किस राज्य में है, बिहार राज्य में। भिकनटोला गांव से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय जो है स्थापित था, 1 कोस की दूरी पर, कितनी कोस की दूरी पर, 1 कोस की दूरी पर था, ठीक है। चलिए फिर भिकनटोला गांव के निवासी थे, ठीक है, गरीब, शिक्षा विहीन, ठीक है, और कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले, या इनमें से सभी थे, ठीक है, वहां पर सभी लोग थे इस टाइप के, ठीक है। फिर बोल रहा है भिकनटोला के बाहर से कौन सामाजिक समता प्रिय व्यक्ति आया था, तो शिक्षक था, ठीक है, जो बालक को क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, वो कौन थे भाई, तो शिक्षक। राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे, तो 4 लोग थे, कितने लोग थे, 4 लोग थे, ठीक है। फिर उसके बाद राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था, तो भिकनटोला, क्या नाम था, भिकनटोला। छात्रों का तब क्या होता है, ठीक है, अध्ययन, जितना अध्ययन कीजिएगा उतना ज्यादा क्या कीजिएगा, सीखिएगा। लक्ष्य, फिर लक्ष्मी किससे वर्ण होती है, मतलब किस, क्या उद्योगी पुरुष है, जो मेहनती पुरुष होते हैं ना उन्हीं से, उद्योगी पुरुष मतलब मेहनती पुरुष, कैसा पुरुष, मेहनती पुरुष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है क्या आपके पास, पार्ट 9 है, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कौन थे, तो एक समाज सुधारक थे, स्वामी दयानंद कौन थे, एक समाज सुधारक थे, ठीक है। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो गुजरात के किस गांव में हुआ था भाई, तो टंकारा नामक गांव में हुआ था, किसमें हुआ था, टंकारा नामक गांव में उनका, ठीक है, हुआ था जन्म, ठीक। फिर स्वामी दयानंद का जन्म भाई कब हुआ था, तो 1824 में हुआ था। दयानंद स्वामी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किस नगर में की थी उन्होंने भाई, तो मुंबई शहर में हुई थी, कहाँ हुई थी ये, मुंबई शहर में। दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था, तो ठीक है, तो 1883 में, 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, क्या था उनका नाम, मूल शंकर, क्योंकि उनके घर के सभी लोग क्या थे, शंकर जी के, ठीक है, हाँ, उपासक थे, और शंकर जी की पूजा करते थे, इसीलिए क्या है उनका नाम भी मूल शंकर बचपन में रखा गया। स्वामी दयानंद क्या थे, तो एक समाज सुधारक थे, क्या थे, एक समाज सुधारक। फिर भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को कौन खा रहा था, चूहा खा रहा था, तभी ना उनका क्या है, विश्वास उठ गया कि भाई मूर्ति में भगवान नहीं है, और वो वहां से क्या हो चुके, शिवरात्रि जागरण से उठकर चले गए थे, ठीक है। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले आए थे, अपने घर चले आए थे, कहाँ चले आए थे, घर में चले आए थे। फिर मूल शंकर अपना घर छोड़कर घूमते हुए मथुरा के किसके पास गए थे भाई, तो बिरजानंद के पास गए थे, किसके पास गए थे, ठीक है, शिवानंद ही ना, हाँ, मथुरा में बिरजानंद के पास आए थे, किसके पास आए थे, बिरजानंद के पास, ठीक है। चलिए आपके पास है नेक्स्ट क्या, आपका चैप्टर नंबर है 10, क्या, मंदाकिनी वर्णम। चैप्टर का नाम क्या है, मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, ठीक, वाल्मीकि, कौन है, वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, ठीक है, अयोध्या कांड से, किस कांड से, अयोध्या कांड से यह संकलित है, ठीक। फिर है सीता रामचंद्र की क्या थी, ठीक है, सीता रामचंद्र की क्या थी भाई, तो प्रिय मतलब पत्नी, ठीक है, प्रिय मतलब पत्नी। फिर मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड के किस वर्ग से संकलित है, ठीक है, आप बताइए, तो 95 ना, हाँ। फिर मंदाकिनी
क्या है, कालिदास ने रघुवंश काव्य में कब मंदाकिनी का वर्णन, क्या है, कब मंदाकिनी का वर्णन किया, ठीक है, 13वें सर्ग में, ठीक है ना। फिर वाल्मीकि मंदाकिनी का वर्णन किस छंद में किया गया है, किस छंद में, ठीक है, अनुष्ठम, किसमें किया गया है, अनुष्ठम। मंदाकिनी नदी किस पक्षियों से सेवित और विचित्र होकर शोभा बढ़ाती है, ठीक है, हंस और सारस। नदियों के किनारे वो कहते हैं ना कि हे सीते हे प्रिय, तुम देखो इस नदी के किनारे हंस और सारस कितनी सुंदर दिख रहे हैं, और इनका क्या, इनके चारों तरफ जो फूल बिखरे हुए हैं, इससे इनकी सुंदरता और ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे थे, चित्रकूट के किनारे पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे वो, चित्रकूट के तट पर पहुंचे थे, ठीक है। चलिए फिर क्या बाबू, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट थी, तो चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी नदी कहां बह रही थी, हाँ, ठीक है, चित्रकूट पर्वत के किनारे पहुंचे थे, और वही मंदाकिनी नदी का क्या कर रहे थे वो, राम सीता जी को, ठीक है, उसका वर्णन करते हुए बता रहे थे कि यह कितनी सुंदर नदी है, कितना सुंदर यहाँ पे तट है, यह हमें अयोध्या से भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू, आपके पास लेसन है आपका 11 संस्कृत का, व्याघ्र पथिक कथा। इसमें एक बाघ और एक पथिक का कथा है, ठीक है, जिसमें क्या है, बाघ के जाल में क्या हो जाता है, वो जो पथिक था वो फंस जाता है, ठीक है, और बाघ उसे अंत में मार कर क्या कर लेता है, खा लेता है। तो इसी का ऑब्जेक्टिव है, क्या है भाई ऑब्जेक्टिव, इसमें देखेंगे तो व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचिता कौन थे, तो नारायण पंडित। कौन है, नारायण पंडित। नारायण पंडित रचिता हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ किस खंड से संकलित है, मित्र लाभ नामक से। कहां से, मित्र लाभ नामक से। इसमें क्या है, बहुत सारी इसमें कहानियां लिखी गई है जो बच्चों के लिए थी, ठीक है, और उसमें वर्णन है, उसी में से यह संकलित एक कहानी है। हितोपदेश किसकी रचना है भाई, तो नारायण पंडित की। तालाब के किनारे कौन बैठा था, बाघ। एक बूढ़ा बाघ था ना, पथिक थोड़ी बैठा है, पथिक तो राहगीर था, वो तो आ रहा था, ठीक है। फिर बाघ के हाथ में क्या था, बाघ के हाथ में, हाँ, बाघ के हाथ में क्या था, एक सोने का कंगन था, सोने का कंगन। पुत्रहीन, पत्नीहीन एवं वंशहीन बूढ़ा बाघ किससे बोला, ठीक है, पथिक जो राहगीर था उससे बोलता है ना कि भाई मैं तो क्या हूँ, पुत्रहीन हूँ, मेरी पत्नी भी मर चुकी है, ठीक है, और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ, मेरे नाखून भी क्या हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। फिर कीचड़ में कौन फंस गया था, ठीक है, पथिक। फिर कीचड़ में फंसने पर बाघ किसे मार कर खा गया था, ठीक है, उसी पथिक, क्या पथिक को, किसको, पथिक। तो कीचड़ में कौन फंस गया था भाई, तो पथिक, ठीक है, और कीचड़ में फंसने पर बाघ ने किसको मार के खा गया, पथिक, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भाई कीचड़ में कौन फंस गया, तो क्या बोलोगे, पथिक। कीचड़ में फंसने पर बाघ किसको मार के खा गया, तो भाई जो फंस गया वो भाग नहीं पाएगा, उसी को ना मार के खाएगा, ठीक। फिर है क्या, बाघ किसे दान देने का उपदेश देता था, ठीक है, जो बाघ है किसे दान देने का उपदेश देता था भाई, तो किसी धार्मिक व्यक्ति को, किसी धार्मिक, ठीक है। चल चैप्टर नंबर है आपके पास 12, ठीक है, क्या है, कर्णस्य दानवी। कर्ण, इसमें चैप्टर में क्या बताया गया है कि कर्ण जो है अपना जो कवच थे, जो उनके पास जन्म से ही था, और जब तक उनके पास कवच रहता तब तक उनको कोई मारने वाला नहीं था, इसीलिए क्या है, इंद्र भेष बनाकर आते हैं और छल पूर्वक उनसे वो क्या कर लेते हैं, कवच ले लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या है भाई, देखिए कि कर्णस्य वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो क्या बोलेंगे, कर्णभार से। किससे, कर्णभार नाटक के रचयिता कौन है, ठीक है, तो भास। कौन है, भास। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, कौरवों की तरफ से। किधर से लड़ रहा था, ठीक है, थे वो पांडव से, लेकिन लड़ कहां से रहे थे, कौरव से। कर्ण के शरीर पर क्या स्थित था, कवच और कुंडल। जब तक उनके शरीर पर रहता उनको कोई मारने वाला नहीं था, ठीक है। तो फिर बोल रहा है क्या कि इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण से शरीर से क्या मांगते हैं वो, ठीक है, तो भाई कवच और कुंडल। कहते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए तुमसे, कवच और कुंडल, और उनसे वो छल पूर्वक लेके चले जाते हैं ताकि क्या हो जाए, पांडव लोग युद्ध जीत जाए, ठीक है।
फिर ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन आया था? कौन आया था? इंद्र। कर्ण के कवच कुंडल मांगने की योजना किसकी थी? कृष्ण की। किसकी थी? कृष्ण की। कृष्ण नहीं ना बोला था इंद्र से, ठीक है। इंद्र कर्ण से क्या चाहता था? भिक्षा चाहता था। और भिक्षा के रूप में क्या चाह रहा था भाई वो? ठीक है, हाँ। कि भास में कितने नाटक हैं? कितने? 13 नाटक। भास में कितने नाटक हैं? 13। फिर है आपका अगला लेसन, ठीक है। अगले लेसन में है विश्व शांति। अगले लेसन में क्या है आपके पास? विश्व शांति। इसमें विश्व शांति के बारे में बताया गया भाई कि लोग जो देश है वो एक देश दूसरे देश में क्या है? द्वेष भावना रखते हैं, तो देश में शांति नहीं रहती है। अगर हम लोग क्या है एक भाईचारे के साथ रहें तो हम सभी देशों में क्या हो सकती है? शांति हो सकती है। इसमें बताया गया है कि सभी देशों में क्या दिखाई पड़ता है आज के देश में, ठीक है, वो क्या? उपद्रव और अशांति। क्योंकि एक देश जब दूसरा विकास करता है तो उसका जो अगला जो देश होता है उस पर क्या करता है? द्वेष भावना रखता है कि वो कैसे विकास कर रहा है, उसको हमेशा नुकसान करने की कोशिश करता है ना। तो ऐसे हमारे यहाँ क्या होती है? अशांति फैलती है। कैसी फैलती है? अशांति। फिर विश्व में अशांति के दो कारण क्या है भाई? तो द्वेष और क्या? असंयोजकता या शांति और अशांति, ठीक है, विज्ञान और ज्ञान या सभी। तो भाई द्वेष और अहिंसा, अहिंसा कीजिए और द्वेष उससे जलन रखिए, तो क्या होगा भाई? वो अशांति के दो प्रमुख कारण है। विश्व में अशांति के क्षेत्र में कौन विशेष रूप से प्रेरक बनते हैं? राजनीति, ठीक है, कौन? राजनीति। फिर है शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? ठीक है, अशांति से, कलह से, ठीक है, फिर परोपकार से या लोभ से? तो परोपकार से। जब परोपकार काम करोगे तभी ना शांति आएगा, ठीक है। फिर है विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कौन सी, ठीक है, संस्था स्थापना की गई है? तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनए बनाया गया है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको कि इसमें क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर है आपके पास अगला लेसन शास्त्र का। क्या है? शास्त्र का। इसमें क्या बताया गया भाई? तो हमारे शास्त्र के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? शास्त्र बताया गया। शास्त्र होता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कि शास्त्र ना किस चीज का ज्ञान कराता है? तो बताइए बाबू। शासक का, धर्म का, भिक्षा का, शांति का, ठीक है, शासक। फिर न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए बाबू। गौतम, ठीक है, कौन है भाई? गौतम। फिर आर्यभट्टनम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। एकदम ऑब्जेक्टिव में अच्छा जाएगा। फिर वाराहमिहिर द्वारा रचित कौन सी ग्रंथ है? ठीक है, बृहत संहिता। बृहत संहिता। फिर कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान को किसके द्वारा रचना की गई है? तो पराशरेण के द्वारा। किसके द्वारा? पराशरेण के द्वारा। कृषि विज्ञान की रचना कौन है भाई? पराशरेण के द्वारा। पराशरेण के द्वारा रचना की गई है, ठीक है। फिर चरक संहिता किसकी रचना है? तो चरक संहिता, मतलब चरक से चरक याद कर लीजिए, चरक से चरक। फिर कामसूत्र किसकी रचना है? किसकी? वातस्याम। किसकी? फिर वेदांत कितने होते हैं? 6। वेदांत कितने होते हैं? 6। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? ठीक है, कर्तव्य का और अकर्तव्य का बोध कराता है ना। क्या कर्तव्य और क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए, इसके बारे में सब बताता है। कौन बताता है भाई? शास्त्र। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य। क्या होता है? नित्य। संख्या दर्शन किसकी रचना है? कपिल की। संख्या दर्शन रचना किसकी है भाई? तो कपिल की है। किसकी है? कपिल की, ठीक। फिर है योग दर्शन किसकी रचना है? पंतजलि। योग दर्शन किसकी है? पंतजलि। फिर विशेषिक दर्शन किसकी रचना है? कणाद की। किसकी है? कणाद की। शास्त्र का लक्षण किसमें होता है? धर्मशास्त्र में। किसमें होता है? धर्मशास्त्र में। कि भारत में शास्त्र को आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है और पश्चिमी देशों में कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई इसको? ठीक है, अनुशासन। क्या कहा जाता है इसको? अनुशासन।